I am not SEBI registered advisor. No buy or sell is recommended at this platform. If you want to do any kind of trading based on my level, kindly do your own analysis or discuss with your financial advisor. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आगाज़ अकेडमी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो सबसे पहले करते हैं बात आज की मार्केट की। आज की मार्केट में क्या हुआ? सबसे पहले पैनिक आया, है ना। उसके बाद वो क्या था, पैनिक को क्या कह सकते हैं, जो ट्रम्प की स्टेटमेंट थी, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने बताया था कि 25% और उसने जो टैरिफ है इम्पोज कर दिया है, अनाउंसमेंट कर दी है, तो उसी वजह से मार्केट गया नीचे। मार्केट तो मतलब इतना नीचे गया, इतना पैनिक क्रिएट किया कि बैंक निफ्टी है, जो निफ्टी है अराउंड हमारी जो लो रहा है 340 के अराउंड लो रहा है। और मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था कि अगर 480 ये किसी ड्यू टू एनी रीज़न अगर 480 ये ब्रेक करती है तो अराउंड 300 और 350 ये जा सकती है। और वीकली कैंडल कैसी है हमारी? वीकली कैंडल अब डोजी बनी है। पहले देखो 5 कॉन्जिक्यूटिव 1 2 3 4 5 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल बनी है। बट ये नहीं है कि यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ नहीं थी, बायर की स्ट्रेंथ थी। कैंडल देखो, ये बिल्कुल इस कैंडल के अप साइड इसने टच की है, ये भी ऊपर जाने की कोशिश की है। बट यहाँ से हमें क्या था, जो पिछली वाली कैंडल है उससे थोड़ा गैस हो गया था कि जो सेलिंग है वो रह सकती है। मोर ओवर ट्रम्प की हर वीक, इस वीक लास्ट वीक भी थर्सडे उसने टैरिफ के रिलेटेड बात की थी, ठीक है। वेनसडे, लास्ट वीक जैसे वेनसडे, और कल भी उसने 25 मोर जो टैरिफ है वो इम्पोज करने की बात की। तो पैनिक काफ़ी हुआ मार्केट में। और जो बैंक निफ्टी थी, जो हमारा वीकली लेवल था 55,087, तो उसको भी ब्रेक करके जैसे वो गई है 975 तक बैंक निफ्टी पहुंची है। तो दोनों में काफ़ी जो पैनिक था वो काफ़ी था। बट एट द एंड जो रिकवरी आई है वो तो मतलब अब क्या ही कह सकते हैं, उसके टैरिफ को एक काफ़ी अच्छा जवाब मिला। और मोरोवर मैंने थंबनेल पे भी डाला है, जैसे ब्रिक्स की जो ब्रिक्स है उसकी जो कंट्रीज़ है, ठीक है, चाइना, इंडिया और ब्राज़ील, ये 10 कंट्रीज़ है। जैसे नाटो का है वैसे ब्रिक्स है, इसमें 10 कंट्रीज़ है, ठीक। ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया, चाइना, ठीक है। तो इन्होंने अब आपस में मतलब यूनाइट हुए हैं, ये आपस में मेनली जो टैरिफ के रिगार्डिंग उसने बात की है वो बस ट्रम्प को यही प्रॉब्लम है कि हम जो रूस के साथ हम कोई ट्रेड डील ना करें, ठीक है, किसी भी टाइप का ट्रेड ना करें, उसी के साथ करें, ठीक है। और मोरोवर जो उसने टैरिफ आगे बढ़ाने की बात की है तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? टैरिफ अगर किसी चीज़ पे टैक्स लग रहा है तो टैक्स किसको लगना है? एट द एंड कंज्यूमर को, है ना। आप और मैं अगर कोई कमोडिटी परचेज़ करें तो हमें ही लगना है। तो जो मेडिसिन का है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल का है, मेडिसिन का, वो हमसे मेडिसिन लेते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऑलरेडी वहाँ मतलब मेडिकल फैसिलिटी तो बहुत जल्दी नहीं मिलती है, ठीक है। और भी कह रहे हैं और भी महंगी हो जाएगी मेडिकल फैसिलिटी मोर, अगर इंपोर्ट टैक्स ज़्यादा लगेगा इंपोर्ट करने में, तो ऑब्वियसली ये जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ तो होगी। तो जो कॉस्ट मेडिसिन्स की कंज्यूमर ने पे करनी है, मीन टू से जो अमेरिका के सिटीज़न्स हैं उन्होंने पे करनी है, तो उनका तो जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो टैरिफ, ये जो ट्रम्प है ये बात तो नहीं सोच रहा, बस उसने तो बस एक रट लगा रखे टैरिफ इम्पोज कर देना, टैरिफ इम्पोज कर देना। चलो अब देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो बात करते हैं सबसे पहले डे के टाइम फ्रेम पे। डे के टाइम फ्रेम पे फ्रेंड्स आज क्या हुआ, यहाँ तो जैसे डोजी नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी एक अच्छी हैमर कैंडल, काइंड ऑफ हैमर कैंडल बनी है, ठीक है। निफ्टी 600 के अब गई थी, ठीक है। देखो जो हाई है इसका 625, तो 625 के अब गई, पर चलो सस्टेन नहीं कर पाई, फिर भी
ये फर्स्ट टाइम है कि 24,500 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है, ठीक है। अदरवाइज़ इतनी नीचे जाके इसने क्लोजिंग अपसाइड दी है, ठीक है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम लेवल फाइंड आउट करते हैं, कल के लिए कौन से लेवल रह सकते हैं। और देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, मॉर्निंग में तो इसके ऊपर गई नहीं है, मॉर्निंग में तो इसके ऊपर गई नहीं, तो अभी था हमने शॉर्ट करना था। जिसने शॉर्ट किया है यहाँ तो काफ़ी अच्छा हुआ। और उसके बाद जब इसने ब्रेक किया है आपको, ठीक है, आपकी ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया है, तो अगर लास्ट 3-4 कैंडल्स में भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो ये बात है सिर्फ एजुकेशन की, सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग की। तो निफ्टी की बात करते हैं हम अपसाइड की, ठीक है। अपसाइड अगर हमारी निफ्टी 24,580 टू 600 के लेवल है, ठीक है। अगर यहाँ तक हमारी निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट करती है, तो जो निफ्टी है देन 24,525 टू सॉरी 6, लेट मी राइट अगेन। अगर निफ्टी 24,580 से 600 के बीच आपकी निफ्टी कंसोलिडेट करती है, ठीक है, कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाती है, देन वी कैन सी 24,625, देन 660, ठीक है, 665, देन 720 दिस वन, देन 780, 820, देन 24,880 के लेवल्स है जो हमें नज़र आ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया जी। ये लेवल्स भी मैं आपको शो कर देती हूँ, ठीक है। ये वाले हमारे लेवल्स है, दिस, ठीक है, स्विंग के अकॉर्डिंग हमारे लेवल है। तो बात होगी अप साइड की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाउन साइड। निफ्टी 24,600 टू 560 के अराउंड आपका निफ्टी कोई ऐसा प्राइस एक्शन, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते, कोई 15 मिनट्स की बेरिश एनगल्फिंग कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, देन वी कैन सी 24,525, ठीक है जी, टू 500 ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। देन 445, ठीक है, देन 388, देन 2 डेज लो 350, ये मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं, ये स्विंग के अकॉर्डिंग है। और डेली मैं ये आपसे डिस्कस करती हूँ कि जो प्रीवियस डे का आपका प्रीवियस डे का हाई है, लो है, ठीक है, और स्विंग्स क्लियर है, हाई लो जो स्विंग्स है आपके, एंड प्रीवियस डे की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये बहुत मैटर करती है। क्लियर जी। अब ये हमारा था स्विंग, फर्स्ट स्विंग था, ये था जब इसे क्रॉस किया इसने, उसके बाद हमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। तो अगर बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी हम निफ्टी में देखें, बाय ऑन डिप हमें कहाँ मिलता है, 24,566, 524 और 25 और 489, ये हमें बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और अगर सेलिंग हमने, ठीक है, सेल ऑन बाउंस का अगर हमें देखना है, 24,440 के बिलो जो हमारा सेल ऑन बाउंस है, इसके नीचे एक 15 मिनट्स की कैंडल अगर क्लोज होती है, देन वी कैन हैव द अपॉर्चुनिटी। क्लियर जी, आई होप आपको क्लियर हो। हाँ जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की वीकली थोड़ा सा मतलब उसकी टोटली डोजी है, ये थोड़ी सी रेड कलर की है और इसे ग्रीन बनने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। क्लियर जी। कल फ्राइडे है तो फ्राइडे को हो सकता है इतना अच्छा मूव आए। अब देखो मार्केट में प्रेशर आया, ठीक है, ट्रम्प की वजह से, बट नीचे आके एक ऐसी सपोर्ट थी जहाँ पे पहले तो सभी सपोर्ट्स उसने ब्रेक किए, कोई भी सपोर्ट की उसने रिस्पेक्ट नहीं की। 500 की नहीं की है, 480 की नहीं की है, 420 की नहीं की है, पर यहाँ के रुकती ज़रूर थी। यहाँ प्रीवियस सपोर्ट थी, यहाँ आकर वो ब्रेक ज़रूर लेती थी।
ठीक है, देन 388 है, तो यहाँ के ब्रेक, देन फिर वो 340, अदरवाइज़ 20 तक आने के चांसेस थे। ब्रेक उसने ज़रूर लिया, जो प्रीवियस सपोर्ट है उससे उसने रिस्पेक्ट ज़रूर किया। और कल के दिन इसे ग्रीन होने में कोई टाइम नहीं लगता, बट होने को कुछ भी हो सकता है यहाँ तक रेड आ जाए। क्लियर जी। नाउ लेट अब इसे देखते हैं डे के टाइम फ्रेम पे। अब बैंक निफ्टी ने देखो पिछली कैंडल के अबव जाने की कोशिश की है, तो काफ़ी अच्छा, क्योंकि अगर आप बैंक्स देखो, HDFC बैंक देखो, तो उसने काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ शो की है। 615 के इस कैंडल के भी ये ऊपर चली गई है। क्लियर जी। तो स्ट्रेंथ हमें काफ़ी अच्छी शो हो रही है, बट हम अगेन बुलिश नहीं हो सकते हैं। जो भी हमने ट्रेड अपना इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, वो इंट्राडे में ही करेंगे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं हमें कौन से लेवल फाइंड आउट हो सकते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगती है, ठीक है। ये सेटअप आपके लिए, जो मेरे दिए हुए लेवल्स है, वो आपके लिए सूटेबल होते हैं या नहीं। आज थोड़ा वीडियो बनाने में ड्यू टू सम रीज़न आई गॉट लेट, तो कल SBI का वैसे रिज़ल्ट है, तो वो कल डिस्कस करेंगे। कल फ्राइडे मैं इंडाइसिस का एनालिसिस नहीं करूँगी। कल आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन स्टॉक स्पेसिफिक, ठीक है। तो स्टॉक की बात करेंगे हम कल वीडियो जो बनाएंगे। हाँ जी, अगर बैंक निफ्टी की बात करें अप साइड की, तो सबसे पहले 55,515 टू 55,500 टू 515 तक हमने देखना है। ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता है, ठीक है, तब तक हमने देखना है कि कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर हमारा पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, वी कैन सी 600, देन 720 का लेवल, देन 880, 55 880 का लेवल, देन 56,060 के लेवल हमें नज़र आ सकते हैं। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको अप साइड का जो हमारा लेवल्स है। सेम एज डाउन साइड के, अगर डाउन साइड की बात करें, बैंक निफ्टी अब क्लोज कहाँ हुई है 600 पे, ठीक है। अगर इस स्विंग के, इस क्लोजिंग के, जो ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, अगर यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी मिलती है ड्यू टू सम रीज़न, दैट इज़ 54,527, अगर 427 पे बैंक निफ्टी मिलती है, कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाती है, देन वी कैन सी 55,308, देन 164, देन 55,000, ठीक है जी, देन 950 जो आज का लो है। आज तो इसने मतलब जितने ब्रेकर थे सभी को उड़ा दिया, ठीक है, पर ये बहुत अच्छा रहा कि फिर इतने जो 55,000 का लेवल है उसे रिस्पेक्ट किया। तो इंट्राडे में अगर बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं बैंक निफ्टी में, दैट कैन बी 54,464, 55,370, देन 55,243। ये 3 अपॉर्चुनिटीज़ हमें एज अ बाय ऑन डिप नज़र आ सकती हैं, ठीक है। यहाँ हम अपना जो सेटअप देख सकते हैं, बट अगेन मैं आपसे ये बात करती हूँ कि हमने आँख बंद करके नहीं है कि बस लेवल आ गया एंड विथ क्लोज्ड आइज हमने हैवी क्वांटिटी ट्रेड कर ली है। जस्ट लाइट क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट डे है, ठीक है। तो जो फर्स्ट राइज़ है वो बाउंस भी हो सकता है, तो ये नहीं सोचना कि बायर्स आ गए हैं तो अब बस दबा के हम बाइंग कर लें। जो देखो बिग प्लेयर आज भी उन्होंने कितना बेवकूफ़ बनाया हमें। क्लियर जी, वो तो हमें चलो सपोर्ट हमें पता होती है, लेवल्स पता होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग मैंडेटरी है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है, अगला ट्रेड लेना तो बात की बात है। अगर नहीं लिया किसी ने ये अपॉर्चुनिटी, आपने इसे मिस कर दी, तो दैट डजेंट मैटर। यहाँ आपकी मनी आपकी पॉकेट में आ गई, आपके अकाउंट में आ गई, दैट ओनली मैटर्स। क्लियर जी।
तो ट्रेंड जो नेगेटिव चल रहा था, नेगेटिव के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड किया है, वो बहुत अच्छी बात रही है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, मिलते हैं कल को आपके साथ नई वीडियो के साथ। तो कल को मैं कोशिश करूँगी कि कल को जो स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस बनाई जाए, तो ताजो अगर आप इंडेक्सेस में नहीं ट्रेड कर सकते तो स्टॉक्स में कर सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।